देखिए, जब एक पति के ऊपर मुकदमे करे जाते हैं पत्नी के द्वारा, तो पति जो है वो कहीं न कहीं वकील के पास भागता है। और जो वो वकील के पास भागता है, तो फिर वकील उसको कहीं न कहीं ये एक सवाल उससे ज़रूर पूछा जाता है कि तुम बताओ, पत्नी को रखना चाहते हो या फिर नहीं रखना चाहते हो? अब उसके ऊपर जब मुकदमे आते हैं तो उसकी मंशा तो यही होती है कि मैं उसको रखना नहीं चाहता हूँ। लेकिन कहीं न कहीं उसको ये एडवाइस किया जाता है कि देखो, अगर तुम नहीं रखोगे तो तुम्हें कहीं न कहीं तुम्हारे ऊपर मुकदमे आ जाएँगे और इन मुकदमों से तुम बच नहीं पाओगे। तो इस वजह से जो है वो पति कहता है, सर बचाने की बताइए प्रक्रिया क्या है जिससे हम बच जाएँ। अब ऐसे समय पर हर कोई एडवोकेट उनको एक सलाह देता है कि तुम जो है पहले बुलाने का प्रयास करो, उसको सेक्शन 9 का मुकदमा करो और उसके बाद फिर आगे देखेंगे। तो आप सेक्शन 9 का मुकदमे के लिए वो सोचता है, समझता है और 2-4 वकीलों से पूछता है, तो फिर कहीं न कहीं कोई व्यक्ति उसको एक एडवाइस करता है कि अगर तुम्हें जल्दी रिजल्ट चाहिए, तो तुम जो है हेवियस कॉर्पस नाम की रेट आती है जो कि हाई कोर्ट में फाइल होती है, वो आप फाइल करवाओ। ये उसको एडवाइस किया जाता है। अब दोनों में जब वो अंतर समझता है कि सर सेक्शन 9 का मुकदमा अगर हम डालते हैं तो उसमें कितना समय लगेगा, कितना पैसा लगेगा और कितनी तारीखों पर आना पड़ेगा, तो वो सब कुछ जब बताई जाती है उसको, तो वो उसे लगता है कि ये काफ़ी लंबी प्रोसेस है, क्योंकि सेक्शन 9 का अगर आप मुकदमा फाइल करते हैं लोअर कोर्ट में, तो आप पहले फाइलिंग की फीस देंगे, ठीक है, एक वकील करेंगे, एडवोकेट करेंगे, और फिर उसके बाद हर डेट पर आएंगे, उसमें टाइम लगेगा, और फिर वो कहीं ना कहीं डेट पर लोअर कोर्ट में कभी हड़ताल है, कभी कंडोलेंस है, तो कभी कोई और छुट्टी है। तो इस तरीके से छुट्टियां होते होते लगातार कई साल बीत जाते हैं, 2-3 साल बीत जाते हैं इसमें, जिसमें कि काफ़ी लंबा समय हो जाता है और पत्नी को काफ़ी दूर होते हुए ये एक समय बीत जाता है, तो फिर वो महिला जो है वो तुम्हारे ऊपर और ज़्यादा मुकदमा उस तरफ से डाल देती है। तो ऐसी परिस्थिति में जब आपको कोई एक अच्छा एडवोकेट मिल जाता है, तो आपको एक एडवाइस करता है कि तुम जो है जो सेक्शन 9 में रिलीफ लेना चाहते हो, वही रिलीफ आपको सेक्शन सॉरी रिट में फाइल करिए आप हाई कोर्ट में, जो कि हेवियस कॉर्पस है, और उसके द्वारा आपको वही रिलीफ आपको वहाँ से मिल जाएगा। अगर वो रहना चाहती है तो सीधे हाई कोर्ट से आपके घर आ जाएगी, और अगर नहीं रहना चाहती है तो फिर कोई बात ही नहीं है, वो वहाँ पर उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो जाएगा। और यही बात सेक्शन 9 में भी आपको देखने को मिलेगी। अब यही चीज़ जब समझ में आती है तो फिर वो व्यक्ति जो है हाई कोर्ट जाता है और वो फाइल करता है। अब ऐसे ही कंडीशन में मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसका लिंक मैंने इसी वीडियो में दिया हुआ है, उसको आप देखिए पहले पूरा, और उसी वीडियो के नीचे कमेंट में जो सामने आप देख रहे हैं इसी में पूरा मैसेज आप पढ़ लीजिए कि इन्होंने लिखा है कि सर कि हेवियस कॉर्पस नाम की एक रेट फाइल किया था और जज ने 25,000 रुपये का डीडी बनवा के पत्नी के लिए बोला और पत्नी को देने के लिए बोला, और मैंने बनवा भी दिया। पत्नी को आने जाने का खर्चा 25,000 रुपये, सर मुश्किल से 5,000 रुपये आने जाने का खर्चा होगा, लेकिन जजों को पता नहीं क्या मिल जाता है पुरुषों को प्रताड़ित करके। पत्नी हाई कोर्ट में आकर कहा मैं अपने मर्जी से रह रही हूँ, जज ने डिसमिस कर दिया। ये रिट फाइल केस में कम से कम 70 से 80,000 रुपये का खर्चा हो गया। ये इन्होंने अपने कमेंट सेक्शन में कहा। लेकिन इस कमेंट में एक बात, जो कि अगर आपका जो उद्देश्य है सेक्शन 9 का और रिट जो हेवियस कॉर्पस है उसको डालने का जो उद्देश्य है वो आपका सफल हो गया। इसमें एक बात कही गई है कि पत्नी ने आने से साफ इनकार कर दिया और कहा कि मैं अपनी मर्जी से रह रही हूँ। इसका मतलब अब आप स्पष्ट समझ लीजिए कि इनको लगता है कि सर मेरे 70-80 हज़ार रुपये खर्च हो गए। हालांकि ये रकम भी बहुत कम करी जा सकती है, वो किस तरीके से मैं आगे इस वीडियो में बताऊंगा। कि जब बात करते हैं मेन पॉइंट की, जो मेन पॉइंट है इसमें कि उसने आने से इनकार कर दिया कि मैं अपनी मर्जी से रह रही हूँ, ये स्टेटमेंट उसका इतना काम आएगा कि जब सेक्शन 125 सीआरपीसी का मुकदमा जब लड़की की डालेगी, या डाल दिया होगा उसने, या फिर 144 में, तो वो मुकदमा 100% डिसमिस हो जाएगा। जो महिला अपनी मर्जी से अपने मायके में रह रही है उसको कोई अधिकार नहीं है मेंटेनेंस लेने का। तो आप सोच कर देखिए, उसने 70-80 हज़ार रुपये खर्च करके कई लाख रुपए बचा लिए, तो ये तो बेनिफिट का काम हो गया, अच्छा काम हो गया। अब बात करते हैं 70-80 हज़ार रुपये की। देखिए, एक जो फीस है 70-80 हज़ार, मतलब मान लीजिए इनके अनुसार कि 25,000 रुपये का डीडी हो गया और बाकी फीस जो हो गई वो वकील की हो गई। तो 25,000 रुपये की जो डीडी लगा आपका, ये हो सकता है रिड्यूस हो सकता था। और जो कोर्ट की फ़ीस है, जो वकील साहब की फ़ीस है, वो भी अगर आप सही मतलब ठीक है इन्होंने कर लिया, कोई वकील की कोई फीस नहीं होती निर्धारित, लेकिन अगर आपने कहीं ना कहीं कर लिया तो इसमें भी 25,000 रुपये वो कम हो जाते हैं और 25 कम इधर कम हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं 50,000 रुपये में इनका पूरा काम हो जाता है। और 50,000 रुपये का काम मतलब कि समझ के देख लीजिए कि पूरा जो मेंटेनेंस का केस है, मेंटेनेंस का शुरुआत से लेकर कब तक देना पड़ेगा आपको, जब तक वो लड़की शादी नहीं कर लेगी। तो आप सोच कर देखिए कि इस केस में आपने कितना खर्च किया और कितना बचा लिया।
जो व्यक्ति नहीं समझते इन बातों को, छोटी छोटी बातों के लिए, उन व्यक्तियों के लिए बाद में बहुत ज़्यादा परेशानी आती है और बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जब उनको ऊपर मेंटेनेंस मुकदमा लगा जाता है और मेंटेनेंस के लिए वो भागते फिरते हैं कि कहीं ना कहीं मेंटेनेंस कम नहीं हो रहा या फिर मेंटेनेंस का मुकदमा ख़त्म नहीं हो रहा, वो मुकदमा आज इस रेट के बाद ख़त्म, ये गारंटी है आपके लिए। तो सेक्शन 9 का जिस उद्देश्य से आप मुकदमा डालते हैं, अगर आपके उद्देश्य बुलाने का है तब भी आप हेवियस कॉर्पस फाइल करें, और अगर आपका मुकदमा आपका मन नहीं रखने का है तब भी आप वो रखें, क्योंकि उसकी मनसा स्पष्ट हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी कि वो अपनी मर्जी रह रही है, रहना चाहती है या फिर नहीं रहना चाहती है। हालांकि कोर्ट से पहले, कोर्ट आने से पहले ही ये आपके सामने दृष्टि उसकी आ जाती है कि वो आपके साथ रहना चाहती है या फिर नहीं रहना चाहती है। सामाजिक रूप से हर व्यक्ति प्रयास करता है, हर पति प्रयास करता है कि मुझे रखना है उसको, लेकिन कहीं ना कहीं सामाजिक रूप से वो फेल हो जाता है, विफल हो जाता है। उसने टेलीफोन भी कई बार किए होंगे, फ़ोन, मैसेज, कॉल कई बार उसने बुलाने के लिए किए होंगे, लेकिन उसने उन सब चीज़ों को इग्नोर कर दिया होगा। लेकिन इसमें जब वो बार बार मना करती है, नहीं आती है, फिर किसी प्रकार का घमंड या ऐंठ दिखाती है वो, तो फिर वो पति जो है फिर वो ठान लेता है, फिर वो अपना डिसीजन लेता है कि अब इस महिला को नहीं रखना है। और इसीलिए फिर वो महिला जो मुकदमा करना शुरू करती है, इधर से पति भी सेक्शन 9 का मुकदमा दर्ज कराना शुरू करता है, या कोई और उसके साथ कोई घटना होती है उसका भी मुकदमा दर्ज कराना शुरू करता है। मुकदमे का मतलब सीधी सीधी यही है कि आपका वो रिश्ता खत्म हो चुका है, आपका दुश्मनी का रिश्ता शुरू हो गया है। तो ऐसी परिस्थिति में जहाँ पर आपको लगता है कि हाँ अब जो रिश्ता ख़त्म होने वाला है या फिर नहीं हो रहा, नहीं चल पाएगा, तो मैं कहता हूँ एक बार आप रिट फाइल करके हाई कोर्ट में ज़रूर प्रयास करें, ताकि आपका हो सकता है रिश्ता बन जाए, और नहीं बनेगा तो वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएगा, यानी कि इधर या उधर, आर या पार, एक ही सिचुएशन में रहेगी। आप लटके नहीं रहेंगे घंटे की तरह कि साहब ना आ रही है, ना जा रही है, ना छोड़ रही है, ना रह रही है, बस परेशान कर रही है। तो परेशानी की जो कंडीशंस है ना, बहुत सारी आपकी ख़त्म हो जाएंगी। और मैं कहता हूँ आप ये एक कमेंट आपने पढ़ा, हो सकता है ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो इन सब चीज़ों से गुजर चुके होंगे और कर रहे होंगे। वही मेरा एक्सपीरियंस है, अनुभव है, जो मैंने आपको शेयर किया।